बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज का जो इंटरव्यू का हमारा सेशन है वो क्वेश्चन है, हाउ डू यू सेट गोल्स, डू यू मीट देम। कि आप अपनी जो गोल्स हैं या जो अपनी मंजिल है एक सेट करते हैं और फिर आप उसको हासिल करने का क्या तरीक़ाकार अख्तियार करते हैं। यानी कि ये नॉर्मली हम डे टू डे लाइफ में एक अपना टारगेट सेट करते हैं, टारगेट को अचीव करने की हमारी एक स्ट्रेटजी होती है, तो उसके मुतालिक सवाल करना मकसद है। सम टाइम हर एक बंदे की स्ट्रेटजी तो लाजमी तौर पे होती है, लेकिन वो उसको क्रिटिकली इवेलुएट नहीं करते कि उसके स्टेप्स क्या हैं। तो स्टेप्स भी आप जब उसके कंसीडर कर लेते हैं कि जी फेज़ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमने किस तरीके से एक अपने टारगेट को, गोल को सेट करना है और उसको इवेलुएट करते हुए अचीव करना है, तो डेफ़िनेटली आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं जब आप उसको मैनेज करते हैं। तो ये आपकी स्किल इनफैक्ट चेक करना मकसद होता है कि बंदा अपने टारगेट पे फोकस कैसे रखता है, उसको प्रॉपरली जब एक बिज़नेस का स्टूडेंट होगा तो उसको प्रॉपर मैनेजमेंट के तरीक़ेकार का भी पता होना चाहिए कि वो कैसे उसको अचीव करता है। तो इसके 8 स्टेप्स हैं जिनको आप याद रखने की कोशिश करें। सबसे पहले कि आप अपनी लाइफ में जो हासिल करना चाहते हैं, सेट गोल्स यू केयर अबाउट। जो आपकी ज़िंदगी में अहम चीज़ें हैं, आपकी स्टडी है, आपका गोल, आपका कैरियर, आपका जो पेरेंट्स हैं उनकी देखभाल, उनकी ज़रूरियात और घर की जो बाकी ज़रूरियात हैं उनको पूरा करना। तो हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ज़रूरियात और दोस्तों को टाइम देना, उनसे गपशप लगाना, ये भी आपकी हो सकता है कि दोस्तों को अच्छे तरीके से उनके साथ दोस्ती का जो रिश्ता है निभाना, ये भी एक डेफिनेटली एक इंसान की गोल होती है। कुछ उसको प्रायोरिटी देते हैं, कुछ नहीं प्रायोरिटी देते। तो आपने अपनी ज़िंदगी की जो गोल्स हैं, जो काम आपके लिए अहम हैं, उनकी तरतीब बना लेनी है। तो सेट गोल्स यू केयर अबाउट, कि आपके कौन कौन सी गोल्स हैं जो आपकी ज़िंदगी में अहम हैं, उनको एक लिस्ट में बना लें। डोंट टेक ऑन टू मैनी गोल्स। हम तो अगर गिनना शुरू करें तो हमारी गोल्स बहुत सारी हो जाती हैं, गिनती करना लग जाएं तो 20 25 30 भी हो सकती हैं कि हम जिनको एट ए टाइम लेके चलना चाहते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है सबको लेके चलना। तो मैक्सिमम जो है 3 से कम नहीं होनी चाहिए और 7 8 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन कैपेसिटी पे डिपेंड करता है और गोल्स पे डिपेंड करता है। अगर कोई शॉर्ट पीरियड गोल्स हैं तो आपकी ज़्यादा भी हो सकती हैं। अगर किसी गोल को डेली बेसिस पे 10 मिनट दे के आप उसको निपटा सकते हैं तो डेफिनेटली उनकी नंबर ऑफ़ गोल्स बढ़ सकती हैं, लेकिन अल्टीमेटली डिपेंड करता है कि एक बंदे की ज़िंदगी के अंदर स्टेज कौन सी है, उसकी गोल्स क्या हैं और उनको वो रिकॉग्नाइज़ कैसे करता है और उनको प्रॉपरली मैनेज कैसे करता है। तो इतनी ज़्यादा गोल्स अपनी सेट ना कर लें कि उनको डायरी पर लिखें और एक दफ़ा लिखें तो दोबारा उनको अपडेट करने के लिए आपको 1 घंटा लग जाए, 2 घंटे लग जाएँ, या फिर एक दफ़ा लिख दें तो दोबारा डायरी पे पढ़ने की नौबत ही ना आए। तो इस तरह की गोल सेट करना मुश्किल हो जाता है, उनको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। और जो एक दफ़ा गोल सेट कर लें, ये नहीं है कि आप उसको थोड़ा सा करें और उसके बाद थक जाएं, बल्कि आप उसने पैशन के साथ उसको कंप्लीट जब तक नहीं करते उसको नहीं छोड़ना। तो 5 से लेके 7 तक मैक्सिमम जो गोल्स हैं, यानी कि 5 से कम नहीं हो और जो 7 हैं वो उससे ज़्यादा ना हो, लेकिन 3-4 ऐसी हों जिनके साथ आप बिल्कुल उनको सेट करें और उनको प्रायोरिटी पे लुक आफ्टर कर रहे हों और उनको फीडबैक वगैरह या कोई ना कोई उसको जो है आपको सुपरवाइज़ कर रहा हो। वो आप ख़ुद भी हो सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स में से भी किसी को कह सकते हैं कि मैंने ये गोल सेट किए हैं, आपने इनको देखना है मैं किस हद तक इनको तकमील कर रहा हूँ। या फिर दोस्तों में से एक आधा दोस्त ऐसा होता है जिनके साथ आप सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, तो डेफ़िनेटली ऐसे दोस्त के साथ अपनी प्रोग्रेस को भी शेयर करें और उसको भी कहें कि मॉनिटर किया करे और वो मुझे पूछा करे कि आपने आज के दिन में क्या कुछ किया, या जो मैं अचीव करना चाहता हूँ वो मैं अचीव करने के लिए कोशिश कर भी रहा हूँ या नहीं कर रहा। तो ये स्टेप है। और उसके बाद चौथा जो स्टेप होगा, क्रिएट शॉर्ट टर्म गोल्स दैट लीड टू लॉन्ग टर्म गोल्स। आप एक नेक इंसान बनना चाहते हैं, इखलाकी तौर पर आला पाए के इंसान बनना चाहते हैं, तो डेफ़िनेटली आपको छोटी छोटी चीज़ें जो है जो उनके पैचेस हैं वो जोड़ने पड़ेंगे। आप क्या करें, हालात जैसे भी हों, जैसे भी जो चीज़ आपके सामने है, गलती हुई है, अच्छी बात है, व्हाट्सएवर, जो सिचुएशन आपसे
एक्चुअली है उसके साथ स्टैंड करें, यानी कि आप अपने आप को ब्रेव करें। तो दूसरे नंबर पे जो आपसे पूछा जाए आप उसको मतलब धोखा ना दें, हाइड ना करें कुछ, ट्रांसपेरेंटली चीज़ें कम्युनिकेट करें। उससे क्या है कि आप चीज़ों को या हालात को फेस करने की जुर्रत आपके अंदर पैदा होगी। तो अल्टीमेटली और सच बोलना, जो बाकी जितनी बुराइयां हैं, सोशल इवल्स हैं इंसान के साथ जो जुड़ी होती हैं, जिनको हम अवॉइड करने की मैक्सिमम कोशिश करते हैं, तो जब आप इनको अवॉइड करते जाएंगे तो डेफिनेटली आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम होती जाएगी। तो ये कोशिश करें कि आप करना क्या चाहते हैं। आप अगर स्टडी करना चाहते हैं तो किस तरह की स्टडी, कितने सब्जेक्ट्स हैं आपके, हर एक को अलग अलग करें। तो बड़ा जो ऑब्जेक्टिव है उसको छोटे पीसेस में डिवाइड करें और हर एक को डेली बेसिस पे प्रोग्रेस हासिल करते रहें, ताकि आप एज अ होल जो आपकी गोल है वो भी अचीव होती रहे। अच्छा, उसके बाद डिसाइड व्हाट यू आर नॉट गोइंग टू डू। तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसे काम होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनका एम कोई भी नहीं होता। जो आपकी ज़रूरत होते हैं उनको सबसे पहले आपने करना होता है, प्रायोरिटी देनी होती है। तो प्रायोरिटी वाले कामों को पहले निपटाएं और जो गैर अहम है काम उनको ज़रा सेट असाइड करें। उनको जब आपको फुर्सत मिले तो उनको देख लिया करें। यानी कि फ़र्ज़ किया आप स्टडी कर रहे हैं, आपके CSS के एग्ज़ाम हैं, तो आपको जो एंटरटेनमेंट के सोर्सेज हैं उनको थोड़ा सा साइड पे रख दें, प्रायोरिटी ना दें। और बुक्स आपकी टेबल आपके पास होनी चाहिए, टेबल के ऊपर होनी चाहिए जो आपने प्रायोरिटी पे पढ़नी है। और सेल फ़ोन आपका जो है वो दूसरी बिल्कुल अपने से दूर रखें ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। यानी कि आपने ये खुद डिसाइड करना है कि इस वक्त आपके लिए अहम क्या है और गैर अहम क्या है। गैर अहम को थोड़ा सा दूर रखें, अहम जो चीज़ें उनको अपनी टेबल पर रखें, उनको टाइम दें। अच्छा, उसके बाद है अपनी जो आपकी ज़िंदगी है वो क्लियर आपकी बाउंड्रीज़ होनी चाहिए फॉर यू टू से सॉरी आई कांट। मतलब कि आपके फर्ज कि आपके ऑफिस में होते हैं कि आपके कई सारे लोग जो हैं आप पे डिपेंड करते हैं, आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं, आपके कोलीग्स हैं, कई सारे आप पे काम छोड़ देते हैं। तो आप ये सीखते हैं कि आपका टाइम उनकी वजह से काफ़ी ज़ाया होता है और वो खुद इंजॉय करते हैं। तो आप अगर फ़र्ज़ किया ये हैबिट बनाना चाहते हैं कि आप अपना काम करेंगे, वो अपना काम करें, तो अपनी बाउंड्री बनाएं कि आइंदा के बाद आपने किसी दूसरे की ज़िम्मेदारी नहीं लेनी। तो जब ये आप डिसाइड कर लें तो फिर जब आपको कोई दे तो उसके बाद आपने जुर्रत करनी और उनको सॉरी करना सीखना है। एक दफ़ा आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन एक दफ़ा आपने ये बाउंड्री जो बना ली उसके ऊपर स्टिक हो गए तो लाइफ आपकी आसान होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, छठा स्टेप जो है, मेक योर गोल्स स्मार्ट। स्मार्ट क्या है? ये एक एक्रोनिम है जो कि एक मतलब इसकी मेजरमेंट है। जो आपकी गोल्स हों उनके अंदर कुछ सलाहियतें होनी चाहिए, यानी कि स्पेसिफिक गोल। अब फर्ज कि आप CSS करना चाहते हैं तो स्पेसिफाई करें कि आपने 1 साल में करना है, 2 साल में करना है। सॉरी। तो स्पेसिफाई करें अपनी जो गोल है। जब आपने स्पेसिफाई कर लिया उसके बाद आप मेजरेबल होने चाहिए, यानी कि आपकी जो परफॉर्मेंस है डेली बेसिस पे आपने 6 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है। तो क्या फिर उस हिसाब से आप अटेंडेंस लगाना शुरू कर दें कि दिन में आपने 8 घंटे पढ़ा, टिकर लगा दें। हफ्ते में आपने कितने दिन 8 घंटे पढ़ा, अगर आपने एक आधा दिन मिस किया तो एक दिन एक्स्ट्रा ऐसा होना चाहिए जिसमें आपने 14 घंटे भी पढ़ें। तो इस तरह उसको मेजरेबल फॉर्म में लेके आएँ। फिर अचीवेबल अपनी जो गोल सेट करें वो ये नहीं है कि आपने K2 दिन में 3 दफ़ा सर करना है, ये आपके लिए अचीवेबल नहीं होगा। और वो चीज़ें टारगेट बनाएं, गोल्स बनाएं जो आप अचीव भी कर सकते हैं और जो गोल्स आपकी हों वो आपके लाइफ के अंदर रेलिवेंट भी हों। अब फर्ज किया फिज़िकली आप जो है वो इतना आपका स्टेमिना नहीं है और आप CSS भी करना चाहते हैं, साथ आपकी ये भी गोल है कि आप एथलीट भी बनना चाहते हैं। अगर आप एथलीटिक को टाइम देंगे तो CSS नहीं कर पाएंगे। प्रायोरिटी दें और उसके बाद CSS को फोकस करें। जो रेलिवेंट आपकी चीज़ें नहीं हैं उनको सेट असाइड करें, उनको ज़्यादा जो है वो रेलिवेंट जो आपके गोल्स हैं उनको तरतीब से लगाएं। यानी कि सुबह आप उठते हैं तो आप कौन सा काम जो है उस वक्त कर सकते हैं उसको रेलिवेंट टाइम के साथ एडजस्ट कर लें।
उसके बाद आप ऑफिस जाते हैं या फिर आपके पास स्टडी का टाइम है या घर के कुछ काम देखने हैं, उनको देख के 1-2 घंटों में फुर्सत करके उसके बाद अगला काम आपने क्या करना है, जब थके होंगे तो कौन सा आपने काम करना है, तो ये करना है। इसके अलावा टाइम बाउंड करें, यानी कि आपने एक सब्जेक्ट लिया, उसको 1 महीने के अंदर फर्स्ट किया, गो थ्रू करना है सारे को, तो 1 महीने से लेके मतलब 30 दिन के बजाय 35 तो हो सकते हैं। ये नहीं है कि 2 महीने के अंदर भी वो अचीव ना करें, यानी कि ये है स्पेसिफिक आपकी गोल होनी चाहिए, मेजरेबल होनी चाहिए, अचीव एबल होनी चाहिए और रेलिवेंट हो, टाइम बाउंड हो, तो ये होता है स्मार्ट। 7वें नंबर पे आपका है ट्रैक व्हाट यू हैव अचीव, जिसको कंट्रोलिंग भी कहते हैं। जो आपने फर्ज किया एक सब्जेक्ट रखा है कि 1 महीने के अंदर पढ़ना है, तो आप 10 दिन के बाद देखेंगे उसका तीसरा हिस्सा आपने कंप्लीट कर लिया है। 3 हिस्सों में अगर बुक को डिवाइड करें, यानी कि 300 पेजेस हैं, तो 10 दिनों में आपके 100 पेजेस कंप्लीट हो जाने चाहिए। अगर फर्ज किया 10 दिन गुजर गए, आपने 50 पेजेस पे हैं, तो आपको सेकंड फेज़ में तेज़ी करनी पड़ेगी और स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो डेफिनेटली आप ट्रैक करें कि जो आपने अचीव कर लिया अब तक, और जो बाकी रिमेनिंग है, बाकी रिमेनिंग टाइम के साथ उसको एफर्ट्स को डिवाइड करें कि अगर काम ज़्यादा है तो टाइम ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा, अगर आप ऑलरेडी पहले स्पीड से ज़्यादा जा रहे हैं तो आप थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं, तो आपने आपको एडजस्ट करें। तो बाकी कुछ ऐप्स हैं जो आपके टारगेट आपने सेट किए होते हैं वो आपको मॉनिटर करने के लिए, जैसा कि नोज़बी है, स्टाइड्स है, स्टिक है, ये ऐसी ऐप्स हैं जो आपको टारगेट सेट करके फिर उनको प्रोग्रेस और अचीव करने के लिए आपके सेल फ़ोन में अगर ये इंस्टॉल हैं तो आप उनको बेहतर आपकी हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा 8वां जो आपके पास पॉइंट होगा, गेट अकाउंटेबल टू अदर पीपल, यानी कि आपके पेरेंट्स में, दोस्तों में से, टीचर, कोई ऐसा हो जो आपको आपके टारगेट्स के बारे में पूछे, प्रोग्रेस करे। और अगर कोई भी नहीं तो आपकी अपनी ज़ात ऐसी होनी चाहिए जो आपके दिन में 5 मिनट आपसे पूछे कि आज जो आपने टारगेट सेट किए थे उनको अचीव किया है या नहीं किया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया, आपकी सुस्ती है तो अपने आप को खुद डांटें डिपटें कि अगर इस स्पेस से रहा तो लाइफ में आप सक्सेस अचीव नहीं कर पाएंगे। तो समटाइम दूसरे जो एक एज की स्टेज ऐसी होती है कि दूसरे नहीं डांट पाते या दूसरे आपके लिए टाइम स्पेयर नहीं कर पाते, तो आप कोई ना कोई ऐसी ज़ात हो जो आपको अकाउंटेबल करे। तो ये ओवरऑल जो स्टेप्स हैं, आपने गोल सेट किया और उसको कैसे अचीव करना होता है, ये तरतीब है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस सेशन से आपको कुछ ना कुछ लर्निंग को मिला होगा। तो आज का सेशन यहाँ पे क्लोज़ करते हैं। दुआ में याद रखिए और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।